सच्चाई, याद रखें, सच्चाई इंसान को लीडर बनाती। बगैर सच के दुनिया में किसी ने भी किसी शख्स को कामयाब होते नहीं देखा। अगर कोई शख्स कामयाब हो जाता है, एक लीडर बन जाता है और झूठा है, तो वो क्या करेगा? अपनी कौम को डबोएगा। सो अगर दुनिया में कामयाब होना है और आखिरत में भी कामयाबी ना है, तो सच्चाई कंपलसरी है। इस दुनिया का इमाम बनना है तो सच्चाई लाजमी है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा, हुजूर मैं ज़ना करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मेरे साथ तमाम बुराइयां मौजूद हैं और जिन आदात में मैं मशगूल हूँ, मैं उन तमाम से बचना चाहता हूँ, कोई आप फार्मूला बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम बुराई के काम करते हो और उसको छुपाने के लिए झूठ बोलते होंगे, लेकिन अगर इसके बाद अगर आप बुराई के काम करते हो और सच बोलोगे तो आपके फंसने का खदशा होगा। जब आपको ये खदशा होगा कि मैं फंस सकता हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? सच बोलेंगे। सच्चाई किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शख्स जो कि सच की तलाश में था, सच ढूंढने के लिए निकला, घर से निकलता है और एक मस्जिद इमाम के पास पहुंचता है और कहता है कि हुजूर वाला, मैं देखता हूं आप लोगों को तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप लोगों को तो नेक और दीनदारी की बातें करते हैं, मगर खुद जो बातें आप दूसरों को करते हैं उनके ऊपर अमल नहीं करते। तो उसने कहा, छोड़े मियाँ जाएं आप, यही मजहब है, यही दीन है और यही दुनियादारी है। अब वो उससे आगे चला गया और वो एक स्कूल वाले के पास चला गया और एक उस्ताद के पास चला गया कि सर, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो आप बच्चों को स्किल दे रहे हैं, जो आप बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं, आप उन तमाम बातों पे तो अमल ही नहीं कर रहे। तो उसने कहा, मियाँ ये जाओ, यही टीचिंग का मेथड है, यही तरीकाकार है, और टीचिंग एक अलग चीज़ है और अमल एक अलग चीज़ है। वो वहाँ से चला गया, आगे जाता है कारोबारी शख्स के पास और उसकी दुकान से पे एक चीज़ खरीदता है और ख़रीदने के बाद उससे एक सवाल करता है कि मियाँ आप कौन सा कारोबार कर रहे हो कि लोगों को उसकी कीमत होती कुछ है, कसम उठा के बताते कुछ हो, झूठ बोल के अपने चीज़ों की तारीफ कर लेते हो। तो उसने कहा, जाए मियाँ, यही कारोबार है और यही कारोबार का तरीका है। वो उससे आगे चला गया और आगे जाते ही उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरा एक रुक्का लिखा और रुक्का लिखने के बाद कहा कि मैं अब किसी और तरफ सच की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सच नहीं मिलता। अगर आज हम माशरे में देखें तो ये तमाम बातें, तमाम खसूसियात मौजूद हैं कि हम अगर दीनदार के पास जाएं तो वो बातें बताता कुछ, उसके ऊपर अमल कुछ करता है, जिसकी वजह से माशरे में बैड हैबिट्स ज़्यादा हो रही हैं। इसी तरह अगर हम टीचर के पास जाएं तो वो बच्चों को इस तरह की सोच देता है कि कामयाबी की और नाकामी में फ़र्क बताता है, लेकिन खुद उन तमाम बातों के ऊपर अमल नहीं करता, जिसकी वजह से वो कौम का बेड़ागर्क कर देता है। इसी तरह अगर किसी कौम ने कामयाब होना है और आगे बढ़ना है तो उसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी कौम में सच्चाई नहीं है तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने छोटी सी उम्र में सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और उसके जो कमांडो थे उनमें सिर्फ एक खसूसियत पाई जाती थी कि उनके सारे के सारे कमांडो सच बोलते थे। जब वो सच बोलते थे तो तमाम लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एतबार था, ट्रस्ट था कि कोई भी शख्स किसी को धोखा नहीं दे सकता, अगर कोई धोखा देगा भी सही तो उसके सच बोलने की वजह से वो पकड़ा जाएगा। तो इसी वजह से सिकंदर आज़म ने दुनिया में हुकूमत की। तो अगर आज भी कोई किसी के दिलों की हुकूमत करना चाहता है तो सच